Hey guys, it is 14th day of the 14 day challenge. वाओ, आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे आप ह्यूमन लाइफ में वो चीज़ कर सकते हो जो आपको करना चाहिए, उस चीज़ के लिए लड़ सकते हो जिसके लिए आपको लड़ना चाहिए, अपने पैशन के लिए, अपने पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए। कैसे आप एक लड़ाई लड़ सकते हो अपनी पूरी सोसाइटी से, पूरे एनवायरनमेंट से, हर चीज़ से आप कैसे लड़ सकते हो टू विन योर वे, द वे यू थिंक इज़ यू कैन विन बेस्ट। How you can win the way you think is best. आप किसी भी रास्ते में जीत हासिल कर सकते हो। पहली बात तो ये है ना, किसी भी रास्ते में जीत हासिल कर सकते हो, पर अगर आप जीत हासिल करते हो उस रास्ते में जिसमें आपको मज़ा आता है, वो असली जीत है। क्योंकि ह्यूमन लाइफ बहुत छोटी है, बहुत कम समय बाद हम सभी मर चुके हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो इस वीडियो को बना रहा है, सब मर चुके हैं बहुत कम समय बाद, बहुत ज़्यादा ही। पता भी नहीं चलेगा कब ह्यूमन लाइफ बीत गई। आप अपने डेथ बेड में लेटोगे, सोच रहे हो कि क्यों मैंने वो रास्ता क्यों नहीं चुना जिससे मेरे को मज़ा आता। काश मैं वो चुन लेता यार, काश मैं डरता नहीं पॉवर्टी से, काश मैं डरता नहीं गरीबी से, काश मैं डरता नहीं फेल होने से, काश मैं हारने से नहीं डरता और वो रास्ता चुन लेता है। भले फेल भी होता पर मैं खुश होता एटलीस्ट। भले मैं ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, यहाँ नहीं पहुँच पाता, यहाँ पहुँचता या यहाँ पहुँचता, मैं खुशी से पहुँचता और खुश होता, मज़े में रहता मस्त। पर अब मैं ये रास्ता चुन लिया इसकी बजाय जिसे जाना चाहिए था, जिसमें मज़ा आता। ये वाला चुन लिया जिसमें मज़ा नहीं आता, बोरिंग है, पर इसमें पैसा ज़्यादा मिलता है, पॉवर्टी है, स्टेबिलिटी, पॉवर्टी नहीं है स्टेबिलिटी है। इसको चुन लिया। अब कुल मिला के इधर से भी पहुँचना तो यही डेथ बेड में ही था, इसी डेथ बेड में लेटना था। अब इधर से जाके आता तो मज़ा लेके आता, इधर से जाके आता बोर होके आया, तो मर के मरा, जी के मरा। काश जी के मरता, अब तो मर के ही मर गया। इसलिए दैट्स वाई यू शुड फॉलो योर पैशन। दैट्स द बिगेस्ट रीज़न कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। अब पैशन कैसे ढूंढते हैं? 8-10 दिन, 15 दिन एक स्किल उठाओ, देखो उसके बारे में, सीखो, जानो, एंड देन आप क्या करो, देखो कि आप उसमें फ्लो स्टेट में जा रहे हो, अपने आप को भूल जा रहे हो, पूरी तरह उसमें खो जा रहे हो। वही आपका पैशन है भाई। अब वो चीज़ मिल गई, फिर उससे रिलेटेड चीज़ें ट्राई करो। क्या पता आपका पैशन वो ना हो कि उससे रिलेटेड चीज़ में कहीं छुपा हो। जो भी चीज़ ऐसे आप ट्राई करते चलो। अपने कोई भी चीज़ जब ऐसी मिल गई जिसमें आप फ्लो स्टेट में जा रहे हो, उसको करते करते उसको उसके रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करो। किसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो में जा रहे हो, वो आपका पैशन है। ज़्यादा से ज़्यादा खो जा रहे हो, वो आपका पैशन है। एक बार मिल गया, उसके बाद भी आपको एक्सप्लोर करते रहना है नई नई चीज़ें। क्या पता आपके पैशन 2-3 हों। कई लोग का पैशन मूवी राइटिंग है ना, मूवी डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग, सब तीनों होता है ना। कई लोग का पैशन सिर्फ राइटिंग होता है ना। कई लोग का पैशन राइटिंग होता है, कंटेंट क्रिएशन होता है ना। किसी का भी पैशन एक से ज़्यादा हो सकता है। इसलिए नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहो, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो। दैट्स इट। ठीक है, अब बात करते हैं कि पैशन मिल गया, अब उसके लिए लड़े कैसे सोसाइटी से, है ना। सबसे बड़ा वही है क्या प्रॉब्लम, कि हम अपनी ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी, जो कि एक सिस्टम पे बेस्ड है कि यही करना है, एक प्रॉपर नौकरी होनी चाहिए जिसमें आप प्रॉपर अर्निंग कर रहे हो, एक प्रॉपर ऐसी नौकरी जो कि डिफाइंड है सोसाइटी के माइंड में कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, लॉयर है, ये प्रॉपर नौकरी होनी चाहिए। ये इस सोसाइटी के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। एक बंदा मैथ लिया है, एक बंदा कॉमर्स बायो लिया तो डॉक्टर ही बने, मैथ्स लिए तो इंजीनियर बने, और अदर सब्जेक्ट लिए तो वो पर्टिकुलर चीज़ ही बने, कुछ ऐसे वेल डिफाइंड बने। वो अपने पैशन को फॉलो ना करे ना, वो कुछ ऐसा वेल डिफाइंड बने जिससे वो अच्छी अर्निंग करे। बस सोसाइटी के दिमाग में यही बैठा है। तो आप उनको बोलोगे ना कि मेरा ये इंटरेस्ट है, मैं ये करना चाहता हूँ, बोलेंगे वो तो ठीक है, तू बनना क्या चाहता है? तुझे तो इंजीनियर ही बनना है, तो ऐसे वेल डिफाइंड ही बनना है जिससे तुझे अच्छी अर्निंग हो और जो सोसाइटी में डिफाइंड हो। ऐसे कुछ भी नहीं बन जाना। कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब में वीडियो बनाने वाला, किराए का खाने वाला, बिजनेसमैन, ऐसा बिजनेसमैन जो कि किराया दे दिया 10 जगह और बैठ के खा रहा है आराम से ना। वेल डिफाइंड होना चाहिए भाई डॉग। ये सोसाइटी के दिमाग में बैठा है। पर लाइफ किसकी है? तुम्हारी की सोसाइटी की? तुम मरोगे, अकेले मरोगे, सोसाइटी अपना अकेले मरेगी। सोसाइटी के लोग क्यों उनके हिसाब से जिए? हमने इस लाइफ में सफ़र किया है, हमने इस लाइफ में मेहनत किया है सफरिंग के लिए, है ना। जो भी सफरिंग आया उसे झेलने के लिए हमने मेहनत की है, हमने सफ़र किया है ना। तो हम डिज़र्व करते हैं टू लिव अवर वे, है ना। दैट्स वाई यू शुड चूज़ टू फाइट, है ना। चूज़ टू फाइट। अब कैसे फाइट करना है देखो, उनको ना कभी, जो भी आप बैक में बिल्ड कर रहे हो, बिहाइंड द डोर्स जो बिल्ड कर रहे हो आप, है ना, कभी उनको रिवील मत करो।
कभी रिवील मत करना। रिवील कर दोगे तो वो कुछ ना कुछ करके आपको गिराने की कोशिश करेंगे। बात नंबर 1, ठीक है, सोसाइटी से लड़ने के लिए। बात नंबर 2 कि आपको कभी भी किसी भी हाल में, है ना, या किसी भी हाल में ज़्यादा लोगों को ना ओपन नहीं करना है अपने सीक्रेट्स कि आप क्या क्या टैक्टिक्स, क्या क्या स्ट्रेटजी से अपने गोल को अचीव कर रहे हो। गोल तो ओपन करना ही नहीं है, टैक्टिक भी ओपन नहीं करना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो बैक में, है ना, किस स्ट्रेटजी से आप ना अपने काम को करते हो, किस स्ट्रेटजी से आप वर्क करते हो। ज़्यादा ओपन नहीं करना है। किसी न किसी तरीके से गिराने की कोशिश में लगे रहते हैं लोग, हर कोई, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप उनसे ज़्यादा अच्छी लाइफ जियो, उनसे अलग जियो, कुछ नए रास्ते में जाओ, उनसे अलग करो। कोई नहीं चाहता। चाहते हैं कि वो आप भी उनकी तरह ही सफ़र करो या उनसे ज़्यादा। लोगों के दिल में हेट्रेड भरा है, ये सच्चाई है। आपके दिल में भी है, मेरे दिल में भी है। ये नेचुरल है ह्यूमन बींग्स के लिए। इसलिए आपको किसी को अपनी ना स्ट्रेटजी बतानी है, किस स्ट्रेटजी से आप काम करते हो। जो भी आप सोसाइटी को दिखा रहे हो कि मैं ये कोर्स कर रहा हूँ कॉलेज में, आपको स्ट्रेटजी नहीं बतानी कि ये स्ट्रेटजी से मैं ये पढ़ता हूँ, ये करता हूँ। और ना ही क्या आप बैक में बिल्ड कर रहे हो बिहाइंड द डोर्स, क्या बिल्ड कर रहे हो आप, क्या बड़ा बिल्ड कर रहे हो, क्या अपने पैशन के थ्रू बिल्डिंग ब्लॉक्स कलेक्ट करके एक बड़ा सा टावर बना रहे हो। किसी को नहीं बताना। जब टावर बन जाएगा ना तो उसकी हाइट जो होगी ना वो ऑटोमेटिकली सबको दिख जाएगी। आउटकम्स दिखेंगे, आउटकम्स दिखेंगे ना तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब क्या कर पाएंगे आप, तो आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए, है ना। आउटकम से जवाब दो, ना कि बोल के अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स, अपने गोल्स बता के, और ना ही अपनी स्ट्रेटजी बता के। सीधा आउटकम से जवाब दो, फिर वो कुछ उखाड़ ही नहीं पाएंगे, आपको सरेंडर करेंगे, आपको आगे झुकेंगे। दैट्स हाउ यू फाइट टू सोसाइटी। 2 मेथड होगा। तीसरा मेथड है भाई कि यार हमेशा दिमाग में याद रखो कि यार ये लाइफ आपकी है, आप इसको जीते हो, इसमें झेलते हो दर्द, है ना, और इसमें मेहनत करते हो टू सर्वाइव, टू मेंटली आप इसमें सफ़र करते हो, मेंटली फिज़िकली आप इसमें सफ़र करते हो। तो क्यों आप दूसरों के हिसाब से जियोगे, आप क्यों अपने हिसाब से नहीं जियोगे। बात ही आती है ना, आप क्यों अपने हिसाब से नहीं जियोगे, इसको दिमाग में रखो। आपको योर पेरेंट्स गिव यू बर्थ, है ना, योर पेरेंट्स गिव यू बर्थ, पर उन्होंने चुना आपको, आपने नहीं चुना पैदा होने का, आपने डिसीजन नहीं लिया, आपके पेरेंट्स ने लिया कि आपको वो बर्थ दे। बट वट एट द सेम टाइम हुआ ये कि आप जब बर्थ हुए तो सारी सफरिंग भी आपकी आते चले गई। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, सफरिंग, पेन, पैदा होते ही आपको बहुत सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ने शुरू हो गई। तो आपने नहीं चूज़ किया सफ़र करना, आपको ये दिया गया है, ये दर्द, है ना, आपको ये दिया गया है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, एवरी पेरेंट, बट यही सच्चाई है कि हमें ये सफरिंग दिया गया है, ह्यूमन सफरिंग, मेंटल, फिजिकल, सब, है ना। हम सफ़र कर रहे हैं, हम जिन्हें हमें दिया गया है, हमने लिया नहीं, हमें दिया गया है, तो हम डिज़र्व करते हैं। और हम ही मेहनत करते हैं इसमें जीने के लिए, तो हम डिज़र्व करते हैं किसी भी हाल में ऐसे जीना जैसे हम जीना चाहते हैं, बाय हार्ट, है ना। अब एक लास्ट चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से फाइट करने के लिए। भाई सब बोलेंगे आपको कि तू नहीं कर पाएगा, फेल होगा, सबको बोलने दो, कान बंद करके बस आगे बढ़ते रहो, बस आगे बढ़ते रहो। सर्वाइव तो आप कैसे भी कर लोगे, सर्वाइव तो कोई भी कर लेता है, जब जानवर भी कर लेते हैं, हम लोग नौकरी नहीं करते फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं, है ना। सर्वाइव तो आप कर लोगे, क्यों सर्वाइवल से डरते हो। सर्वाइवल से डरते हैं आजकल लोग कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं, है ना, सर्वाइव कर पाऊँगा कि नहीं। एक तो लोग क्या सोचेंगे इससे डरते हैं, वो तो मैं क्लियर कर दिया कैसे उसको ओवरकम करना। दूसरा डरते हैं सर्वाइव से, कैसे सर्वाइव करेंगे हम अच्छे से। भाई देखो, सर्वाइव ना आज की डेट में मोमोज़ वाले, सब्जी वाले, लोग क्या सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव नहीं कर पा रहे। लोग पढ़े लिखे नहीं, लोग नौकरी किए कोई नहीं, लोग तो बस बिजनेस कर रहे हैं छोटा सा, क्या अच्छे से सर्वाइव नहीं करते, वो करते हैं। सर्वाइव किसी भी तरीके से कर लोगे भाई, इन्फिनिट तरीके है ना। एक बार इस चीज़ को ओवरकम कर लिया ना कि सोसाइटी क्या सोचेगी, ये दिमाग में बैठा के कि ये लाइफ मेरी लाइफ है, मैं सफ़र करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ अपने बारे में, इससे फ़र्क पड़ता है, ना कि सोसाइटी। ना मेरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है, ना कि सोसाइटी। उससे ही फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लोगों से, क्योंकि सफरिंग भी उन्होंने दी, उन्होंने आपके परवरिश की, उन्होंने आपको बर्थ दिया, उन्होंने आपको सफरिंग दी, ह्यूमन सफरिंग। तो वो भी क्या सोचते हैं, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। आप क्या सोचते हो अपने बारे में, ये फ़र्क पड़ता है, बस इतना ही फ़र्क पड़ता है। तो क्यों डरे उनके सोचने विचारने से, हमारे बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, क्या क्यों फ़र्क पड़ रहा है आपको, है ना। पहला ही। दूसरा कि यार ह्यूमन लाइफ एक ही बार है, अगर इसमें भी अपने पैशन फॉलो नहीं किए तो क्या जिए,
है ना। तो आप सर्वाइव किसी भी तरीके से कर लोगे, उसके लिए मत डरो। पैशन को फॉलो करने की कोशिश करो, उससे कुछ ऐसा बिल्ड करने की कोशिश करो जिससे आप सर्वाइव भी कर सको अच्छे से, ह्यूमंस की लाइफ में वैल्यू भी ऐड कर सको, अपनी लाइफ को अच्छा यूज़ कर सको, दूसरे की लाइफ में वैल्यू ऐड करके, हेल्प करके, ये कोशिश करो, है ना। ये आपका पैशन है, इससे अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस, ह्यूमन पर्पस जो कि है हेल्पिंग अदर्स टू लिव बेटर, उसको फुलफ़िल कर सकते हो, है ना। उससे सच्ची खुशी मिलती है। एक तो पैशन को फॉलो करने से सच्ची खुशी मिलेगी, आप बुक पढ़ रहे हो, आप अपनी बुक में खोए हुए हो, उसको फॉलो करो ना, उसमें आपको सच्ची खुशी मिलेगी। दूसरा पर्पस फुलफ़िल करके, यानी कि ह्यूमन लाइफ में वैल्यू ऐड करके, दूसरे की लाइफ में हेल्प पहुंचा के, है ना। दैट्स इट। अब एक और फाइनल चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, है ना। कोई भी आपके अराउंड, कोई भी पर्सन सिर्फ इसीलिए हर्ट होता है, इसीलिए उसके दिल दुखता है क्योंकि वो वैसा बिलीफ बनाया है कि ये हर्टफुल है। आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, है ना। आप किसी को इमोशनली हर्ट नहीं कर सकते, है ना। इमोशनली हर्ट नहीं कर सकते। कोई भी इमोशनली हर्ट अगर हो रहा है आपकी वजह से, तो वो आपकी वजह से नहीं हो रहा है, वो ये मानता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हर्टफुल है, इसलिए वो हर्ट हो रहा है। तो आपको कभी भी, अगर आप अपने रास्ते में जाने से इसलिए डर रहे हो कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं अपने पेरेंट्स को अच्छे से वो नहीं दे पाया, तो अच्छे से सुविधाएं नहीं दे पाया, तो उनके बुढ़ापे पे, भाई देखो, ये लाइफ ना आपको, उन्होंने आपको चुना, आपने उनको नहीं चुना, उन्होंने आपको सफरिंग दी। तो ये आपका मॉरलिटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, यू शुड हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर ओल्ड एज। बट सच्चाई ये है कि आप उनको ज़्यादा सुविधा नहीं दोगे तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है अगर उनको ज़्यादा सुविधा नहीं दे पाए। बस ज़रूरी सुविधा तो आप दे ही दोगे, कुछ भी करके आप ज़रूरी मेन सुविधा दे दोगे, एकदम ज़्यादा सुविधा नहीं दिए तो क्या दिक्कत है। जितनी ज़्यादा सुविधा दोगे उतनी दिक्कत भी आती है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा कंफर्ट रहेगा उतना ज़्यादा इजीली पेन से दिमाग इफेक्ट हो जाता है, छोटे से छोटे पेन से। तो ज़्यादा सुविधा नहीं दोगे, मेन भी दोगे तो क्या दिक्कत है, क्यों डर रहे हो, क्या समझ रहे हो मेरी बात। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, अब बात करते हैं फाइनल बात पे। देखो, आप और मैं इस अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 60 ईयर्स के लिए एग्जिस्ट करते हैं। आपके पेरेंट्स भी, आपके लोग भी, बहुत कम टाइम के अंदर ना सबकी सब डेड ख़त्म है ना। आपने ऑलरेडी एक अच्छी लाइफ जी ली है, अब क्यों कंफर्ट जोन से बाहर ना जाए और वो लाइफ जी जिसमें अपन ज़्यादा से ज़्यादा खुश होंगे। मेरा ये कहना है, ये मेरा थिंकिंग है। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इट्स 13 मिनट्स यार। जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, इट वॉज़ ऑल माई फ़िलॉसफी, मेरी थिंकिंग है। कोई भी चीज़ों में, किसी भी बात में आंख मूंद के विश्वास करना ही गुलामी है, वो भी गुलामी का एक फॉर्म है। पहले सोचो, समझो, अगर लगता है कि मुझे इस तरीके से जीना चाहिए तो उसे अडॉप्ट करो। और हमेशा बीच बीच में क्वेश्चन करते रहो किसी भी फ़िलॉसफी, किसी भी बिलीफ सिस्टम को अगर आप अडॉप्ट कर रहे हो, क्वेश्चन करते रहो कि उसके ऊपर सवाल उठाते रहो और बिलीफ सिस्टम को मॉडिफाई करते रहो। पहले ये बिलीव करते थे, अब ये बिलीव करो, वो बिलीव करो जिससे आप बेहतर से बेहतर जी सको। किसी भी चीज़ में आँख मूंद के विश्वास मत करना, पहले सोचना समझना, देन ट्रस्ट दैट थिंग। दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू से एट द एंड, है ना। ये बस एक थिंकिंग, एक फ़िलॉसफी है। बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना, एंड हमेशा बिलीफ सिस्टम को मॉडिफाई करते रहो टू लिव बेटर। वो सिस्टम, वो बिलीफ जो जिससे आप बेहतर जी सकते हो, दैट्स जो आपके लिए काम करता है, वो आपके लिए सच है। बस याद रखो। दैट्स इट।